अगली खबर की करते हैं बात, इंडिगो क्राइसिस की करते हैं जो लगातार कई दिनों से बरकरार है। डीजीसीए ने अपना ऑर्डर वापस ले लिया है, बावजूद इसके संकट इंडिगो की फ्लाइट्स पर बरकरार है। आज भी देश के कई शहरों से उड़ानें कैंसिल होने की खबर सामने आ रही है, जिसे लेकर लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। आपको बताएंगे इससे जुड़ा हर बड़ा अपडेट, लेकिन शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। इंडिगो फ्लाइट संकट से जुड़ रही है बिग ब्रेकिंग। आज भी 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली में 106, मुंबई में 109 उड़ानें रद्द की गई हैं। कल डीजीसीए ने या फिर एविएशन विभाग ने अपना ये फैसला वापस ले लिया था, जिसके चलते एयरलाइन को दिक्कतें थीं। बावजूद इसके अभी तक उड़ानें बहाल नहीं हुई है, जिसके चलते यात्री परेशान हो रहे हैं। को लेकर इस हफ्ते बड़े संकट का सामना लोगों को और एयरलाइन को करते देखना पड़ा। आपको बताते चलें कि बीते एक हफ्ते के अंदर सैकड़ों की संख्या में फ्लाइट जो हैं वो रद्द हुई हैं या फिर डिले हुई हैं। और फिलहाल जब हम टर्मिनल 1 पर मौजूद है दिल्ली एयरपोर्ट के, यहाँ से भी मैं आपको तस्वीरें दिखाते चलूँ जहाँ कल सैकड़ों की संख्या में कियोस्क था, लेकिन अभी भी जब आप बोर्ड देखेंगे तो कई फ्लाइट्स जो हैं वो देरी से चल रही हैं और कुछ निरस्त हो चुकी हैं, यानी कि कैंसिल हो चुकी हैं। और ये आंकड़ा आपको जब जब ये बोर्ड चेंज होगा तब तब नजर आएगा कि जरूर एक दो फ्लाइट जो है वो देरी से हैं, निरस्त हो चुकी हैं। कैंसिल डिले का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। मैं आपको बताते चलूं कि यह हुआ है पायलट और कैबिन क्रू की शॉर्टेज के चलते और नए नियमों के अनुसार कि देर रात जो है फ्लाइट्स लैंडिंग को खतरे से बचाने के लिए पायलट जो है उन्हें ज्यादा रेस्ट दिया जाए। हालांकि इतने बड़े कियोस्क के बाद जो है सरकार ने इंडिगो को थोड़ी सी राहत दी है, लेकिन फिलहाल आपको तस्वीरों से मैं दिखाते चलूं कि जो कई गेट्स हैं यहाँ पर आप नजर जब देखेंगे कैमरे से आपको समझ में आएगा कि जो ताज़ा तकनीकी व शेड्यूलिंग दिक्कतें थी उसमें थोड़ी राहत दी गई है। कई दिनों से 300 से 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई और फिर वही आंकड़ा कुछ दिनों में 1000 से ज्यादा अधिक उड़ानें रद्द होने का हुआ, जिसमें देश के जो कई प्रमुख एयरपोर्ट हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, वह बड़ी पैमाने पर प्रभावित हुए। और साफ तौर पर अब ये कहना है इंडिगो का कि 10 से 15 दिसंबर के बीच में जो उड़ानों को लेकर दिक्कत चल रही है उसमें थोड़ी राहत जो है वो देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर दिल्ली की बात की जाए तो 54 डिपार्चर्स और 52 अराइवल्स जो हैं वो अब तक सुबह से कैंसिल हुए हैं। और वहीं अहमदाबाद की बात की जाए तो 7 अराइवल और 12 डिपार्चर जो हैं वह देर रात से लेकर अभी सुबह तक कैंसिल हुए हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी भी जो दिक्कतें हैं वो बरकरार है। हालांकि आंकड़ों में थोड़ा सा सुधार हुआ है। कल हजारों सैकड़ों फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हुई, कैंसिलेशन जो थे वो बहुत बड़े पैमाने पर हुए। कनेक्टिंग फ्लाइट्स जो थी उन पैसेंजर्स को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ना वो अपने घरों के पास थे ना ही वो अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंच पा रहे थे। ऐसे में लगातार निरस्त और डिले देरी जो जारी है फ्लाइटों में, इसने फ्लाइट के जो फेयर्स हैं यानी कि इंडिगो के अलावा जो अन्य एयरलाइंस हैं उसके जो रेट्स हैं उसमें बहुत बड़ा उछाल देखा। कई फ्लाइट जो है वो 70 से 80 हजार रुपए तक की हुई, जो कि अंतर्राज्यीय फ्लाइट होती हैं। तो साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि लगातार एयरपोर्ट केओस जो है उसका सामना पैसेंजर्स को करना पड़ रहा है। इंडिगो की भारी उपलब्धता और अब भारी उसके अंदर कमी दोनों ही इंडिगो के पैसेंजर्स के लिए बड़ी दिक्कत लेकर सामने पहुंची हैं। हालांकि एयरलाइन को फिलहाल थोड़ी राहतें दी गई हैं कि वो रात में भी फ्लाइट्स को ऑपरेट कर सके, जिससे कि पैसेंजर्स की दिक्कत को टाला जा सके। अब देखना यह होगा कि जैसा कि इंडिगो एयरलाइन ने कहा है कि 10 से 15 दिसंबर के बीच में उनके फ्लाइट ऑपरेशन सुचारू रूप से चलने लगेंगे, तो क्या वाकई में वो चलेंगे या ये दिक्कत आगे यात्रियों के लिए जारी रहेगी और पैसे की वृद्धि एक नए चैलेंज के तौर पर एविएशन पैसेंजर्स के लिए उभर कर आती है। सत्येंद्र सिंह के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए, दिल्ली से। इंडिगो क्राइसिस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। असर मुंबई में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इंडिगो की 109 उड़ानें यहां कैंसिल कर दी गई। डीजीसीए के आदेश के रोलबैक और सरकार के जांच के आदेश के बाद भी मुंबई एयरपोर्ट पर हाल जस के तस दिख रहे हैं। काउंटर पर यात्रियों की लंबी कतार है। हमारे सहयोगी अतुल सिंह की रिपोर्ट आप देखिए। इंडिगो से ही? इंडिगो से ही। क्या स्टेटस है सर? फ्लाइट कैंसिल हो गया सर हमारा। फ्लाइट कैंसिल हो गया? हाँ हाँ। तो आप इधर आगे आ जाइए। तो फ्लाइट कैंसिल हो गया तो एयरपोर्ट पर आए हैं तो पता चला है? जी हाँ, कोई मैसेज नहीं आया, कोई मेल नहीं, कुछ नहीं,
नहीं तो जनरली मेल्स आते हैं, उनके मैसेजेस आते हैं, अपडेशन आता है, लेकिन कुछ भी नहीं आया है। क्या स्टेटस है? कुछ नहीं है, इधर से उधर चक्कर लगवा रहे हैं बस। अगर 2 नंबर काउंटर पे जाए तो वो बोलता है 35 नंबर पे जाओ, 35 पे जाओ तो वो आगे बोलता है, फिर ऐसे चक्कर लगवा रहे हैं। सुबह क्या स्टेटस है फ्लाइट का, ये नहीं बता रहे? डिलेड है, कैंसिल है कि अवेलेबल है? वो कुछ नहीं बता रहे हैं। कुछ नहीं बता। यात्रा करने के लिए वो अपने घरों से निकले हुए हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के लिए बाकायदा कोई मैसेज नहीं आ रहा है कि आपकी स्टेटस क्या है, कैंसिल हो गई है कि डिलेड है। और जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो उन्हें बताया जा रहा है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। कोई अटेंड करने के लिए स्टाफ नहीं मिल रहा है। सुबह से ही लोग कतारों में लगे हुए हैं और परेशान होके एयरपोर्ट के अलग अलग जो इनके काउंटर्स है वहां पर चक्कर लगाने को मजबूर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सिंह के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत, मुंबई। इंडिगो संकट के बीच रेल प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने 37 ट्रेनों में 116 एक्स्ट्रा कोचेस जोड़े हैं। यात्रियों के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं। मतलब हवाई मार्ग अगर बाधित है, इस वक्त इंडिगो की फ्लाइट उड़ नहीं पा रही है, पैसेंजर्स अगर फंस गए हैं, तो इमरजेंसी बेसिस पर रेलवे ने यह बीड़ा उठाया कि यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। ऐसे में 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त डिब्बे जोड़े गए ताकि लोगों को रिजर्वेशन मिल सके, लोगों को जगह मिल सके। इसके अलावा कुछ नई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। इस क्राइसिस को देखते हुए बताया जा रहा है यात्रियों के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें मुख्य मार्गों पर चलाई जा रही हैं। अब आपको ये बताते हैं कि कहां कितनी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। पुणे में 42 फ्लाइट्स के कैंसिल होने की जानकारी। इसी तरह से अगर मुंबई में देखें, जो कि सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट्स में से एक माना जाता है, तो यहां 109 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। तिरुवनंतपुरम में 6 फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया। अहमदाबाद में 19 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। राजधानी दिल्ली, जो सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है भारत का, वहां 106 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई इंडिगो की। श्रीनगर में 14 और जम्मू में 3 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। तो ऐसे में ये जो इंडिगो का क्राइसिस था, इंडिगो की तरफ से जो अभी तक परेशानियां हो रही थी, ये परेशानियों का सिलसिला जारी है, जबकि डीजीसीए ने अपने आदेश को रोल बैक कर लिया है। हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ गए। हमारे साथ शिवानी मिश्रा दिल्ली से जुड़ गई हैं, हमारे साथ अतुल सिंह मुंबई से, और हमारे साथ रुचा जुड़ गई हैं पुणे से ज्यादा जानकारी के साथ। मैं शिवानी शुरुआत आप ही से करता हूं। राजधानी दिल्ली में आज भी 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, मतलब सीधे असर यात्रियों पर पड़ेगा। क्या स्थिति अभी दिख रही है? और सवाल यह कि डीजीसीए ने अपना आदेश रोल बैक कर लिया, फिर भी अभी बैक टू नॉर्मल नहीं हो पा रहा है इंडिगो। बिल्कुल, देखिए अनुराग, सबसे पहले थोड़ा समय लेते हुए आपको मैं जब रिपोर्ट दिखाते चलूंगी, आपको ये इंडिगो का काउंटर नजर आएगा। इंडिगो के काउंटर पे आपको अभी भी भीड़ बड़े पैमाने पर नजर आएगी। अधिकतर पैसेंजर्स इसलिए परेशान हैं क्योंकि ना उन्हें कोई मैसेज आया है, ना ईमेल आया है, ना किसी तरीके का कॉल एयरपोर्ट या एयरलाइन से आया है कि ऐसी दिक्कत होगी। ग्राउंड स्टाफ जो है वो फिलहाल मौजूद नहीं है हेल्प करने के लिए, इन भीड़ को कंट्रोल में लाने के लिए। वहीं पर आपको सत्येंद्र जब तस्वीरें दिखाएंगे इस पूरे एयरपोर्ट की, तो मैं आपको दिखाते चलूँ कि अन्य भी जो काउंटर्स हैं वो खाली आपको नजर आएंगे। कई लोग जो हैं वो बड़े पैमाने पर यहाँ पे कई इंटरव्यूज के लिए कोई जाना चाहता है, कोई दूसरे कामों के लिए जाना चाहता है। एक बार उनसे भी हम लोग फिर से बातचीत करेंगे। आप सुनील जी कुछ समय पहले मुझे आपकी दिक्कत बता रहे थे, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, अब आपने आगे कंपनी में क्या बताया, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, एक बार बताएं। अभी तो यहाँ से रीशेड्यूल करा के वहीं जाना है, कुवैत। हाँ कुवैत जाना है। इनकी अहमदाबाद से फ्लाइट थी। एक बार मैं आपकी टिकट मतलब थोड़ी दिखा दूं। परेशानियां हैं शिवानी, और इन देखिए परेशानियों के साथ लोग जूझ रहे हैं। बहुत जल्दी से अतुल का रुख कर लेते हैं। अतुल, आज भी मुंबई में 100 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, किस तरह का किया उसका एयरपोर्ट पर दिख रहा है वहां? जी, सीधे तस्वीरें ही कहते हैं ना कि स्थिति बयां करती हैं, वो सीधे आपको तस्वीरें ही हम दिखाते हैं। डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर हालात देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, इस उम्मीद से कि शायद उन्हें यहाँ पर आज, चूंकि हालात बदलने का दावा डीजीसीए का जो रोल बैक हुआ है और जो एश्योरेंस दिया गया है सीईओ के द्वारा इंडिगो के, आज हालात थोड़े से बदलेंगे। लेकिन अब जो लंबी कतार है वो अपने आप में कहानी बयां कर रही है कि कैंसिलेशन के बारे में लोगों को तब जानकारी हो रही है जब वो एयरपोर्ट पहुंच जा रहे हैं। और आधे से ज्यादा लोग जो यहाँ पर खड़े हैं वो 8-8, 9-9 घंटे से खड़े हैं और कोई जवाब देने वाला नहीं है। एक शख्स हमारे साथ और सवाल अतुल वहीं पर खड़ा होता है कि अगर आपको फ्लाइट कैंसिल भी करनी है या नियमों में या फिर शेड्यूल में बदलाव करना है, तो फिर पैसेंजर्स को सही इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी जा रही है? पुणे का रुख कर लेते हैं। रुचा हमारे साथ जुड़ी हुई है। 42 फ्लाइट पुणे में कैंसिल हुई है रुचा, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। क्या स्थिति वहां दिख रही है एयरपोर्ट पर?
जी देखिए, अगर हम मुंबई का कंपैरिजन करें तो पुणे में आज कुछ पैसेंजर्स को थोड़ी बहुत राहत मिली है, ऐसे कहा जा सकता है, क्योंकि इंडिगो के काउंटर पे आज भीड़ नजर नहीं आ रही। कल यहीं पे आंदोलकों ने बहुत प्रोटेस्ट किए, पैसेंजर्स भी बहुत गुस्सा हुए थे, लेकिन आज क्योंकि उनको सही समय पर उनसे कम्युनिकेशन किया गया, उसके कारण यहाँ पैसेंजर्स कम आए हैं और 42 फ्लाइट्स जो यहाँ से उड़ान भरने वाली थी वो पहले ही रद्द कर चुके हैं और कल रात 12 बजे से लेके आज रात 12 बजे तक की सारी लोग कह भी रहे हैं कि अगर फ्लाइट को या फिर कंपनी को अपने ऑफर्स या प्रमोशंस की जानकारी देनी होती है तो मेल मैसेजेस भर जाता है सब कुछ, लेकिन अगर डिले हो रहा है या कैंसिल हो रही है फ्लाइट तो इसकी कोई जानकारी समय पर नहीं मिल रही। इसके चलते लोग एयरपोर्ट पर परेशान हो रहे हैं। आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल